ये कयास और फिर कयासों का बाजार गर्म होता है, दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे खुलते हैं। ये इसी तरह का सिलसिला बिहार में पिछले कई सालों से चल रहा है। कभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, कभी दरवाजे खुले होते हैं। वैसे भी सियासत में कभी कोई दरवाज़ा बंद हमेशा के लिए या खुला हमेशा के लिए नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका पर आतंकी हमले और आतंकी हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। हमले को अवैध अप्रवासियों के घुसपैठ से जोड़ते हुए कहा, अपराधियों वाले सबसे बुरे दौर से अमेरिका गुजर रहा है। देश में अपराध की दर इससे ज्यादा पहले कभी नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। चूंकि अमेरिका में ताबड़तोड़ 3 आतंकी हमले हुए और 3 आतंकी हमलों से दहल गया अमेरिका, वो भी नए साल के जश्न के मौके पर। अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और बस कुछ ही दिनों बाद 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। रिएक्शन आया है डोनाल्ड ट्रंप का और ये पोस्ट है, इसमें साफ तौर पर लिखा कि ये सबसे बुरे दौर से अमेरिका गुजर रहा है और देश में जो ये अवैध घुसपैठियां हैं, अपराधियों वाले सबसे बुरे दौर से गुजरने के पीछे की वजह सबसे बड़ी यही है। देश में अपराध की दर सबसे ज्यादा है। अमेरिका में एक दिन में 3 आतंकी हमले हुए हैं और इन आतंकी हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान और अवैध अप्रवासियों के घुसपैठ से जोड़ते हुए लिखा कि ये सबसे बुरे दौर से, अपराधियों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में अपराध की दर से पहले कभी ज्यादा नहीं रही। 3 आतंकी हमले हुए हैं, उनमें ISIS कनेक्शन भी सामने आया है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान जारी किया है जो राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। और उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसे लेकर पहले ही बता दिया कि हम सबसे पहले एक्शन लेंगे उन अवैध अप्रवासियों पर। और ये तस्वीरें देखिए, 3 आतंकी हमलों से दहल गया। लगातार दूसरे दिन भी अमेरिका में आतंकी हमला हुआ और एक के बाद एक। न्यू ऑरलियंस में, लास वेगास में, न्यूयॉर्क में। न्यू ऑरलियंस की तस्वीरें देखिए कितनी खौफनाक हैं। एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आती है और रौंदती हुई, भीड़ को रौंदती हुई वहां से गुजरती है। सामने खड़े लोग जश्न मना रहे होते हैं और फिर फायरिंग भी की जाती है जिसमें 15 लोगों की मौत होती है। दूसरी तस्वीर, ट्रंप के दफ्तर के बाहर धमाका होता है। लास वेगास में जोरदार धमाका होता है। वहां पर साइबर ट्रक में ट्रंप के दफ्तर के बाहर एक बड़ा धमाका। और तीसरी तस्वीर, न्यूयॉर्क में नाइट क्लब में जबरदस्त गोलीबारी होती है, फायरिंग होती है। तो नए साल में अमेरिका किस तरह से दहला, ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 आतंकी हमलों से अमेरिका दहल गया। आतंकियों की गोलीबारी में न्यूयॉर्क में 11 लोग घायल हुए, न्यू ऑरलियंस में 15 लोगों की मौत हुई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ट्रंप के दफ्तर के बाहर धमाका। ट्रंप के दफ्तर के बाहर धमाका, सोचिए कितना बड़ा मैसेज और कड़ा मैसेज आतंकवादी अमेरिका को देना चाह रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अजय, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जो अवैध अप्रवासी हैं उनकी वजह से ये हमला हुआ है और ये सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं ISIS कनेक्शन है। अगर ISIS कनेक्शन भी माने तो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाते जाते और डोनाल्ड ट्रंप के आते आते और जो बाइडेन के जाते जाते ये आतंकी हमला और एक के बाद एक 3 आतंकी हमला। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका की सुरक्षा किसके भरोसे है, क्योंकि दुनिया भर में अगर किसी चीज की चर्चा होती है सुरक्षा को लेकर तो कहीं ना कहीं अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है। तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बैक टू बैक हमले हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये ISIS का एंगल है, तो फिर अगर ISIS है तो फिर इसमें अभी तक इनके पास जानकारी का क्यों नहीं थी, खुफिया एजेंसी अमेरिका की क्या कर रही थी। और उसके बाद आप देखें, एक तरफ जो है गाड़ी से लोगों को कुचला जाता है, 15 लोगों की मौत होती है, तो दूसरी तरफ ट्रंप जो कि राष्ट्रपति बनने वाले हैं उनके ही ट्रंप टावर, उनके होटल के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर जो है उनके ट्रक में धमाका होता है और एक्सप्लोजिव से होता है। तो ये साफ दिखाता है कि बैक टू बैक एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 हमले जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठाते हैं। और ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर जो बाइडेन की सरकार पर हमला बोला गया है, सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार सुरक्षा किसके भरोसे है, जबकि जो बाइडेन जो है इस पर ये कह रहे हैं कि और ये जो हुआ है उसके पीछे ISIS है। सब जानते हैं ISIS अगर कहीं भी है तो उसके बाद अमेरिका उस वक्त क्या कर रहा था सुरक्षा प्रदान करने को लेकर या बाकी चीजों को लेकर।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रांजिशन फेज जो है उस फेज का फ़ायदा उठाने की कोशिश है, क्योंकि जो बाइडेन प्रशासन जब जा रहे हैं, जो बाइडेन के जाने के वक्त में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जियोपॉलिटिकल तौर पर भी अगर हम देखें, और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, एक प्रशासन जा रहा है, एक प्रशासन संभालने वाला है, तो इस सत्ता हस्तांतरण के इस दौर का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश है। देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है, मगर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो किसी भी राष्ट्रपति के आने या किसी भी लीडर के आने और जाने के बीच के समय को खाली नहीं छोड़ देती। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बड़ी चूक जो है वो खुफिया एजेंसियों की तरफ से हुई है। सियासत के तौर पर अगर आप देखें तो जो बाइडेन जो हैं वो क्योंकि आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं और ट्रंप जो है वो आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, वो बीच में एक दूसरे पर छींटाकशी जो है वो चलेगी ही चलेगी। मगर सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये जो 3 हमले हुए हैं उसमें अगर ISIS इस तरह से एक्टिव है तो फिर जो बाइडेन को क्या पहले पता नहीं था। एक चीज़ और कही जा रही है, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो इस्लामिक कट्टरता या इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हैं, बड़े विरोधी रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इस तरह की कोशिश जो है वो की गई हो, क्योंकि जिस ट्रक से कुछ लोगों को कुचला गया, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है, उस ट्रक में एक ISIS का फ्लैग भी मिला है। उसके बाद जो है इसे एंगल जो है वो माना जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए IFB जो जांच कर रही है इस मामले की, इन तीनों हमलों की, वो उसका कहना है कि जिस ट्रक चालक ने लोगों को कुचला है, जिसको कि बाद में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, उसके साथ वो अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल, और विस्फोटक अगर विस्फोट होता है पीछे होंगे ट्रंप टावर के सामने नाइट क्लब में फायरिंग होती है, तो ये अपने आप में सवाल बिल्कुल अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल कि ये एक विफलता बाइडेन प्रशासन की, या फिर हम ये माने कि वाकई ISIS अब अमेरिका में कुछ बड़ा करने जा रहा है, अमेरिका में अपना पैर पसार रहा है, या फिर अवैध आप्रवासी से जोड़कर जो बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए।